गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग अभी किरण प्रकाशन का क्लास 1 से जो बीपीएससी वाला शिक्षक बहाली है, उसी को हम लोग क्लास 1 से 5 वाला प्रैक्टिस सेट संख्या 6 को देखेंगे, जो इस बुक का है। देखिए, प्रैक्टिस सेट 6 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 से क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 120 तक देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक हम पहले से देख चुके हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से 120 तक देखेंगे, जिसमें 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, 41 नंबर को क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से रेशेदार फसल कौन है। तो देखिए, रेशेदार फसल का मतलब ऐसा जिससे रेशा निकले, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा एक, कपास हो जाएगा आंसर एक। हवा एक मिश्रण है जिसमें निम्नलिखित में से कौन सी गैसें होती है। तो देखिए, हवा एक मिश्रण है जिसमें मीथेन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है। उसके बाद देखिए, इसके आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, पानी की शुद्ध करने के सबसे आसान विधि क्या है। तो उबालना सबसे आसान विधि है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, पेट्रोलियम के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो समुद्री जीवों के मृत शरीर समुद्र के पेंदी में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा। यानी समझिए सीधा, पेट्रोलियम और कोयला का निर्माण कैसे होते। जैसे बहुत दिन पहले भूकंप आया, हजारों लाखों वर्ष पहले भूकंप आया, तक बहुत सारा प्लेट विवर्तन के कारण देखते होइएगा, बहुत सारा पेड़ पौधा जब इधर से उधर प्लेट किया, तो बहुत सारा जमीन एक दूसरे के अंदर दब गए। जब एक दूसरे के अंदर दब जाते हैं, तो जो उस पर पेड़ पौधा उगे हैं वो भी दब गए। तो वह सब जब हजारों लाखों साल बाद वहाँ जब जमीन के अंदर तब दब गए, तो ऑक्सीजन की उपलब्धि नहीं हुआ। जब ऑक्सीजन की उपलब्धि नहीं होना, तो धीरे धीरे यानी हवा का वातावरण नहीं मिलने के कारण वह मिट्टी में दबते दबते उस कोयला बन जाता है। उसी प्रकार उस जमीन पर एक पेड़ पौधा तो नहीं होगा, साथ साथ जानवर भी होगा, आदमी भी होगा, ये सब दब जाते हैं, वह पेट्रोलियम का निर्माण करते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 2 सही हो जाएगा। समुद्री जीवों के मृत शरीर समुद्र के पेंदी में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी को तहों द्वारा ढक गए। मनुष्य, क्वेश्चन नंबर 45, मनुष्य को जीवित रहने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा जरूरत है। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो आयोडीन के कमी से ग्वाइटर यानी घेंघा रोग होता है। प्रचार में टीवी पर देखते होइएगा, आयोडीन युक्त नमक खाएंगे, घेंघा रोग भगाएंगे। निम्नलिखित में तो मिलान करें। नींबू कैंकर, यह किसमें क्या पाया जाता है। जीवाणु। गेहूं के रस में कवक। भिंडी के पीली पीठ में विषाणु पाया जाता है। यानी ऑप्शन 2 हो जाएगा। हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत है कार्बोहाइड्रेट और वसा, सबसे ज्यादा ऊर्जा यही देता है। मृदा संरक्षण का एक उपाय है पेड़ों को काटना, सीढ़ीनुमा खेत बनाना, अत्यधिक उर्वरक का प्रयोग। इनमें से कोई नहीं था। सीढ़ीनुमा खेत बनाने से, पेड़ों काटेंगे तो मृदा संरक्षण और घटिए जाएगा, वर्षा कम होगा। जिससे अत्यधिक खाद देंगे तो कुछ समय के बाद वो भी कम जाएगा। इसलिए सीढ़ीनुमा खेत बनाने से सिंचाई की सुविधा भी अच्छा होगा और खेती भी अच्छा होगा। केचुआ किससे सांस लेते है। तो अपने त्वचा, अपने चमड़ा से लेती है। एनीमिया इनमें से किसकी कमी से होता है। विटामिन ए से नहीं। विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी बीमारी हो जाएगा, आंख से देखने में प्रॉब्लम होगा। विटामिन बी से बेरी, कैल्शियम से हड्डी कमजोर हो जाएगा, दांत कमजोर हो जाएगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा, लोहा। बच्चों और उनकी बीमारियों में विशेषज्ञता रखने वाला एक चिकित्सक को क्या कहते हैं। पेडियाट्रिशियन कहते हैं। पेडियाट्रिशियन जो बच्चा के डॉक्टर, जिसको शिशु रोग विशेषज्ञ कहते हैं। जियोलॉजिस्ट, जो धरती पर अलग अलग जीवित प्राणी को देखा जाता है, उसको बोला जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट से रिलेटेड डॉक्टर होते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट, यह किससे होते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं, तो न्यूरोलॉजिस्ट हमारे
नेफ्रॉन हो गया, न्यूरॉन हो गया, नॉस हो गया, ब्रेन, इस सबसे रिलेटेड तो देखते हैं। इसके आगे देखिए, इनमें से किस पौधे को तना काटकर लगाया जाता है? तो गुलाब, इसका ऑप्शन हो जाएगा गुलाब। गुलाब को लगा देता है, जैसे पेड़ को काट के उसको जमीन में रोप दीजिएगा उसका तना को, तो फिर नया जर्मिनेट हो जाए। उसी प्रकार सिम्मल भी उसी प्रकार प्रयोग होता है। गुलाब इसी पर कहेगा गुलाब डे, रोज डे, 12 फरवरी को मनाया जाता है। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तब वन महोत्सव 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक 7 जुलाई तक मनाया जाता है, 1 सप्ताह तक। 1 जुलाई इसका वन महोत्सव दिवस। कब दिवस पूछेगा तो 1 जुलाई। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला ग्रीन हाउस, तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा रहता है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा लिखने तथा पढ़ने के लिए एक विशेष लिपि अपनाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि। वह कितने बिंदु पर होता है? तो 6 बिंदु के उभार पर होता है। देवनागरी लिपि जो हिंदी में लिखते हैं, रोमन लिपि जो इंग्लिश में लिखते हैं, चित्र लिपि चित्र के आधार पर। तो ब्रेल लिपि ऑप्शन हो जाएगा, जो 6 बिंदु पर आधारित होता है। हमारे शरीर को निश्चित आकार देता है कौन? श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र। इसका आंसर हो जाएगा कंकाल तंत्र। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है निषेचन, सेक्स कहलाता है। इसका अगला देखें, मानव मस्तिष्क के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। वह तंत्रिका कोशिका जिसमें हमारी तंत्रिका बनी होती है उसको क्या कहते हैं? वह तंत्र, उसको न्यूरॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किनके काटने से रेबीज नामक बीमारी होता है? कुत्ता और बंदर। इसलिए जब कुत्ता काट लेता है तो उसको रेबीज का टीका लगाया जाता है, नहीं तो कुत्ता की बिख लग जाने से कुत्ता की तरह ही लोग भौंकने लगते हैं। नीचे दी गई कथन 1 और कथन 2 दिया गया। सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। बात सही है। श्वसन केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो सकता है? नहीं। इसका ऑप्शन 1 सही है, 2 गलत है, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा। इनमें से कौन सी बीमारी प्रोटोजुआ के कारण होता है? मलेरिया और दस्त होता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। निम्नलिखित में से पक्षियों को अनुकूल संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनकी हड्डियां हल्की तथा खोखली होती है, जिसके कारण वो आराम से उड़ जाते हैं। पवन का वेग कम होने से क्या होता है? वायु का दाब बढ़ जाता है। जब हवा धीरे धीरे चलेगी तो वायु का दाब बढ़ जाएगा, अगर हवा तेज चलेगी तो वायु का दाब कम जाएगा, प्रेशर कम जाएगा, स्पीड में भागेगा। इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है? तो सुनामी, हरिकेन है। भूकंप, सुनामी, ये भी है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण से कोई खास नुकसान नहीं होता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग लिया जाता है? तो हम रिक्टर स्केल से नापते हैं। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है उसे क्या कहते हैं? क्षुद्रांत कहते हैं। परंपरागत कृषि में किस फसल को ज्यादा पानी की जरूरत होती है? तो सबसे ज्यादा खरीफ फसल में धान की होती है। सबसे ज्यादा खरीफ में होता है, वो में किस में? धान में, यानी ऑप्शन 1। किस देश के साथ बिहार का अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ी हुई है? तो नेपाल के साथ। बिहार के उत्तर में नेपाल है। विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है दिव्यांग दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अमरबेल उदाहरण है किसका? तो परजीवी का है। वह अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, वह जिस पेड़ पर लगा रहता है उस पर आश्रित होता है। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल होता है। राजकीय पक्षी पूछे तो गौरैया हो जाएगा। राजकीय जलीय जीव पूछे तब मांगुर मछली हो जाएगा। इसी प्रकार अगर बरगद होता था राजकीय नहीं, वो राष्ट्रीय हो जाता। राजकीय में हो गया पीपल, राजकीय मतलब किसी राज का होगा में वृक्ष था पीपल। उसी पर राजकीय मछली या जलीय जीव कहे तो मांगुर मछली। अगर पूछे इसके बाद राजकीय मछली यानी जलीय जीव तो मांगुर मछली हो जाएगा।
अब उसी प्रकार राष्ट्रीय पेड़ पूछे तो बरगद हो जाएगा, अगर राष्ट्रीय पक्षी पूछे तो मोर हो जाएगा। कह रहा है अगला क्वेश्चन लेप्चा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा लेप्चा। देखिए यहां से लेप्चा क्या है, देखिए यहां से अगला क्वेश्चन है चंपा लोगों को रहने वाले टेंटो तंबुओं को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको रेबो को नाम से जाना जाता है। लेप्चा नेपाली और भूटिया सामान्यतः किस राज्य में है, तो सिक्किम राज्य में है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सूर्य हमारे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य। सूर्य के रोशनी से सब कुछ चलता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है, मकर रेखा। अगर उत्तरी अक्षांश था कर्क रेखा। अगर कहता है 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहता है, भूमध्य रेखा। तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा, मकर रेखा। इसी में पूछता कर्क रेखा भारत के किस राज्य से बहती है, किस राज्य से होकर जाती है, 8 राज्य से। जिसको शॉर्ट ट्रिक क्या है, मित्र पर गमछा झाड़। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान मित्र पर गमछा। गुजरात, मध्य प्रदेश गमछा, छत्तीसगढ़, झारखंड। अगर कहता है इसके उत्तर में, तो इससे उत्तर वाले रीजन में जैसे बिहार, झारखंड, ये सब पोर्शन हो गया, तो ये सब उत्तर में हो गया कर्क रेखा का। दक्षिण में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। बुर्जिल्ला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम भी दर्रा रहे तो भी जम्मू कश्मीर में है, या काराकोरम हो गया। काराकोरम राजमार्ग पूछे तो वह किससे हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर, इसको कहते हैं पाकिस्तान से, इधर पाकिस्तान से होते हुए इधर की ओर आता है, जम्मू कश्मीर की ओर, लद्दाख की ओर। पाकिस्तान दो देशों के बीच में कहा जाएगा, तो भारत और पाकिस्तान से जोड़ता है। हरित क्रांति के जनक किसे का, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। पूरा विश्व में भोजन का उत्पादकता बढ़ाने के लिए इन्हीं को श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा पठारी प्रदेश में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो खनिज तेल पाया जाता है। अमरकंटक पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां चंबल और सोन है। म्यांमार एशिया के किस भाग में है, तो दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व भाग में है, एशिया में है। निम्नलिखित में से क्या धुएं और कोहरे से निकलता है, तो धुंध। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो प्रशांत महासागर में के आसपास में। क्वेश्चन नंबर 86 निम्नलिखित में से किस श्रेणी को सहाद्री की श्रेणी, तो पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कहाँ से, यानी अरब सागर के एक किनारे पर जो एरिया है उसको पश्चिमी घाट कहते हैं। कहाँ से, गुजरात, महाराष्ट्र उधर हो गया, उसके नीचे गोवा हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु वाले पोर्शन पर। उस उपकरण का क्या नाम बता, उस उपकरण है अगला क्वेश्चन हमारा कि उस उपकरण के नाम बताइए, उस उपकरण के नाम बताइए, उस उपकरण के नाम बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सत्यता की जांच होता है। पॉलीग्राफ के द्वारा जांच होता है। खेतों के नए तरीकों की जरूरत है, कम भूमि, अधिक पूंजी, मशीनरी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला का निर्माण करता है, तो कपोत, जिसे कौवा कहते हैं, वही। वह अलग छोटा छोटा घास, झाड़ी सबका मेहंदी की सफर के डाल पर लगाता है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर चलती है, तो देखिए पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर, 24 घंटा में अपना अक्ष पूरा करता है, एक दिन पूरा करता है। तो एक दिन में 24 घंटा, तो एक अक्ष पूरा करने में कितना डिग्री टोटल, 360 डिग्री। तो दिन भर में कितना, 24 घंटा, 24 से भाग दे देंगे तो 15 डिग्री आंसर आ जाएगा। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य का सीमा साझा करता था, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इधर से अगर देखा जाए पूरब में तो बिहार है, इधर से देखा जाए तो उत्तराखंड है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली का भी कुछ पोर्शन है, हरियाणा का पोर्शन है, इधर से हल्का हल्का झारखंड का भी है, उसके बाद इधर से ऐसे करके सबसे ज्यादा राज्य का सीमा कौन, तो उत्तर प्रदेश। भारत का कोकिला किसे कहा जाता है, सरोजनी नायडू, क्योंकि वह कविता भी बहुत मधुर आवाज में लिखते थे, गाते थे। बारिश से पहले आकाश में भारी बिजली किसके कारण है, बिजली के कारण होता है, चिंगारी उत्पन्न। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम क्या नहीं होना चाहिए, कम से कम आयु डैश से कम नहीं होना चाहिए, तो 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और
सदस्य की मान्यता प्राप्त, लोकसभा के सदस्य की योग्यता भी होनी चाहिए, खाली वोट से नहीं है, इसको इनडायरेक्ट रूप से चुना जाता है। जो हमारे विधायक लोग जीते रहते हैं वही लोग वोट देते हैं विधान परिषद से। भारत में मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है अक्टूबर से दिसंबर माह तक अंडे देते हैं। अगला है राजनीति के नीति निर्देशक तत्वों को किसके संविधान से लिया गया? आयरलैंड के। मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करती है निम्नलिखित में से किस राज्य की उत्तरी सीमा तक खींची गई है? तो अरुणाचल प्रदेश तक खींची गई है। मौसम रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जिम्मेदार है? तो मौसम विभाग स्पेशल बनाया गया। नदी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो वह हमारा राजस्थान में है। रिक्टर स्केल भूकंप के परिमाण को मापने की एक इकाई है। क्या चीज मापता है? भूकंप। मुझे पहचाने, मुझमें देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने की स्पर्श स्वाद वाली क्षमता बहुत तीव्र होती है। कुत्ता, बिल्ली, मकड़ी, चूहा। तो ऑप्शन चूहा हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु वर्ग के बच्चे? तो 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए। यह कब लागू किया गया था? 2000। शिक्षा का अधिकार कानून कब लाया गया? 2009 में। इसको लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 को। किस स्थान का जलवायु डैश से प्रभावित होती है? अक्षांश। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। कौन सा भारतीय शहर कर्क रेखा के दक्षिण में है? तो ये जो 8 राज्य से गुजरती है दक्षिण में हो जाएगा चेन्नई। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? 1930 में। कौन सी नदी 12मासी नहीं है? तो सिंधु। सही संबंध को चर्चा कीजिए। वैज्ञानिक क्षेत्र विक्रम साराभाई अनुवैज्ञानिक, एपीजे अब्दुल कलाम गणितज्ञ, वेंकट रमन रामाकृष्णन जीव विज्ञानी, होमी जहांगीर भाभा अंतरिक्ष वैज्ञानिक। सब ऑप्शन 3 हो जाएगा। वेंकट रमन रामकृष्ण जीव विज्ञानी थे। अगला क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है, 109 में कह रहा है कि संकेत शब्द एमडीएम बच्चों के पोषण उन्नयन स्थिति के संबंध को प्रतीक है। क्या चीज के? मिड डे मील के नाम से फेमस है। निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 जो सी वाला है ऑप्शन। वन वह वन क्षेत्रों में वास करने वाले समुदाय का जीवन का आदान प्रदान करते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती थी? यूराल पर्वत। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में रानी का बाग को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। भारत के किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में। यही 100 रुपया के नोट पर इसी का फोटो बना गया है। वह कितने है? तो 7 मंजिलें बनाया गया है। वह कौन बनवाई थी? तो वहां के जो राजा थे उन्हीं की पत्नी। चट्टान के रूपांतरण से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है? कायांतरित चट्टान। श्रीनगर के घरों की विशेषता निम्नलिखित में से है, इनमें से सही विकल्प का चयन करें। बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें से एक खास डिजाइन खत्मबंद होता है। इसके आगे देखते हैं। अगला कह रहा बी, यहाँ के पुराने घरों की खासियत है कि जालीदार खिड़की को जो बाहर की ओर उभरी होती है इन्हें डब कहते हैं। यहाँ के पुराने घरों को खासियत है केवल ईंट और लकड़ी की मिलाकर बनाई। ऑप्शन 4 हो जाएगा ABC तीनों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका भारतीय संविधान कानून के समक्ष असमानता प्रदान नहीं, समानता प्रदान करता। ऑप्शन 1 गलत है। यह एक प्राधिकारिक सरकार की स्थापना करता है। यह भी गलत है। यह नागरिकों का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। यह बात सही है। क्वेश्चन नंबर 116, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर कहेगा तो महाराष्ट्र को। 5 नदियों का कहा जाएगा तो पंजाब को। भारतीय ध्वज का खाका बनाया गया था किसके द्वारा? पिंगली बकैया के द्वारा, जो गांधी जी के पहले बताया था 1930 में। जो लाल रंग के झंडा हिंदुओं के लिए बताया गया था और हरा कलर का झंडा मुसलमानों के लिए बताया गया था। बीच में चरखा डाल दिया जाए जो गति के लिए। जो आज के मीनिंग में
लाल यानी केसरिया को हमारा शक्ति प्रदर्शन के बारे में बताता है। श्वेत बीज का है जो सच्चाई के बारे में बताता है। और हरा जो कलर है वो हरियाली, हमारा देश कृषि प्रधान है और लोग कृषि पर आश्रित है और कृषि प्रधान देश को, और बीच में चक्र जो है नाच रहा है वह हमारा देश को गतिशीलता को, विकास को बताता है। 118 उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा कौन सा दिन होता है? तो 21 जून। कहेगा उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है 21 जून, सबसे छोटा दिन होगा तो क्या हो जाएगा? 21 जून 23 दिसंबर हो जाएगा। जो 2 दिन बढ़ाकर हम लोग क्या मनाते हैं? क्रिसमस डे मनाते हो। उसी दिन लोग थोड़ा कहता है कि अब बड़ा दिन, हम लोग कहते हैं बड़ा दिन बढ़ने लगा, और थोड़ा बढ़ते बढ़ते 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन कहते हैं कि तिल भर दिन बढ़ गया, तिल संक्रांत। और इसी का अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन पूछेगा तो वो हो जाएगा 23 दिसंबर, और सबसे बड़ा रात पूछेगा तो 21 जून हो जाएगा, इसी का उल्टा। और कहेगा बराबर दिन रात किस दिन होता है? तो 21 जून, 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। 119 नीचे भौम जल स्तर के अवक्षय के कुछ कारण दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। जनसंख्या में वृद्धि, सही है। औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि, यह भी बात सही है। कृषि गतिविधियों में वृद्धि, यह भी बात सही है। जल का अश्रवण के लिए प्रभावित क्षेत्र में वृद्धि, ये गलत है, यानी ऑप्शन ए बी सी 3 गो होगा। ऑप्शन 1। सीएनजी के मिश्रण में कौन सी गैस अधिक रहता है? तो मीथेन गैस अधिक रहता है। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 120 तक देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 7 का देखेंगे। आज के लिए वीडियो हम यही करते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।